डियर स्टूडेंट्स, आप तैयार हैं मॉक टेस्ट सीरीज के लिए? पार्ट 8। हम लोग अब तक मॉक टेस्ट सीरीज में 1 से लेकर 7 तक बना चुके हैं और आज हम मिलकर मॉक टेस्ट सीरीज के पार्ट 8 को सॉल्व करेंगे। आज के इस टेस्ट सीरीज में हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे जो हम मिलकर सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद अटेम्प्ट लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैं आपके आंसर को कंफर्म करूंगा कि आप सही हैं कि गलत है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से लेकर 10 सेकंड के समय दिए जाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ऑप्शन बताऊंगा आपको और आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैंने फिर कहा आपके पास 5 से 10 सेकंड होंगे हर क्वेश्चन के लिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही इज सो प्राउड ऑफ हिज वेल्थ दैट ही लुक्स डाउन डैश द पुअर। ऑप्शन नंबर ए फॉर, ऑप्शन नंबर बी एट, ऑप्शन नंबर सी विद, ऑप्शन नंबर डी अपॉन एंड ऑप्शन नंबर ई अगेंस्ट। करेक्ट आंसर इज डी अपॉन। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा करना या नीची निगाहों से देखना, अवहेलना करना। इस पूरे सेंटेंस का हमारा हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ही इज सो प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। उसे अपने दौलत का इतना गुमान है, इतना घमंड है, दैट की ही लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, कि वो गरीबों को नीची निगाहों से देखता है। तो याद रखने का है कि लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट, डिटेस्ट या ह्यूमिलिएट। क्वेश्चन नंबर 2, द चाइल्ड ब्रोक डैश फ्रॉम हिज मदर एंड रैन टुवर्ड्स द पेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए अवे, ऑप्शन नंबर बी आफ्टर, ऑप्शन नंबर सी डाउन, ऑप्शन नंबर डी विद एंड ऑप्शन नंबर डी हैविली। आपके पास लगभग 10 सेकंड्स होंगे। करेक्ट आंसर इज ए अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है दूर चला जाना, छिटक जाना। द चाइल्ड ब्रोक अवे फ्रॉम हिज मदर, बच्चा अपने मां से छिटक गया, दूर चला गया। एंड रैन टुवर्ड्स द पेंटिंग, और पेंटिंग की ओर भागा। क्वेश्चन नंबर 3, टुडे आई हैव डिसाइडेड टू डैश ऑन माई फ्रेंड हु इज विजिटिंग द सिटी आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years। यहां पर डिसाइडेड होगा, छुटा हुआ है डी। ऑप्शन नंबर ए कॉल, ऑप्शन नंबर बी मीट, ऑप्शन नंबर सी कम, ऑप्शन नंबर डी गो एंड ऑप्शन नंबर ई स्पेंड। करेक्ट आंसर इज ए कॉल। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, टू गो टू विजिट समवन। टुडे आई हैव डिसाइडेड टू कॉल ऑन माय फ्रेंड। आज मैंने फैसला किया है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, हु इज विजिटिंग द सिटी, जो इस शहर को आ रहा है आफ्टर गैप ऑफ 10 years, 10 साल के फासले के बाद। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Mr. Desai must dash the business through and set it up again. A bring, B pull, C draw, D opt in, E build। आपने सही ऑप्शन चुनना है। करेक्ट आंसर इज ए ब्रिंग। ब्रिंग थ्रू का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है हमारा, फिर से स्थापित। ब्रिंग थ्रू का मतलब मैं बताऊंगा, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका शुरू करना। मिस्टर साई मस्ट ब्रिंग द बिजनेस थ्रू। मिस्टर साई अवश्य ही अपने व्यापार को शुरू करेंगे
एंड सेट इट अप अगेन, और फिर से स्थापित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गोविंदा हैज डैश with a failure in the promotion examination twice. A got, B gone, C met, D caught, and E lost. आपने कुछ सेकंड से करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेक्ट आंसर इज सी, मेट। मीट विथ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है से मिलना या का सामना करना। गोविंदा हैज मेट विथ अ फेलियर, गोविंदा को असफलता से सामना करना पड़ा है इन द प्रमोशन एग्जामिनेशन, तरक्की वाले परीक्षा में, ट्वाइस दोबारा। मीट विथ का मतलब होता है सामना करना या गुजरना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज सविता डिसाइडेड टू सेट डैश सम टाइम every day for pairs. A up, B on, C in, D for, and E aside. करेक्ट आंसर इज ई, असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है सुरक्षित रखना, रिजर्व। सविता ने कुछ समय सुरक्षित रखा हर दिन अपनी प्रार्थना के लिए। सेट अटाई असाइड रिजर्व, आंसर इज ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ही ट्राई टू डैश स्मोकिंग बट डिडंट सक्सीड। ऑप्शन नंबर ए गिव अप, ऑप्शन नंबर बी टेक इन, option number C do away, option number D put out, and option number E get away. The right answer is A, give up. गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा ही ट्राइड टू गिव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ने की या त्यागने की कोशिश की, बट डिडंट सक्सीड, मगर कामयाब नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड व्हेन द बस मेड डैश एन एक्सीडेंट। ए थ्रू, बी अक्रॉस, C over, D in, E with. Correct answer is E, with. मीट विथ का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सामना करना, और खासकर एक्सीडेंट के सेंस में भी हम यूज करते हैं। Some passengers were injured, INJURED, when the bus met with an accident. कुछ यात्री दुर्घटनाग्रस्त हुए, घायल हुए जब बस के साथ दुर्घटना घटी। Meet with an accident, meet with. Question number 9. The huts were on fire by some antisocial elements. A opened, B burst, C shot, D released, and E set. करेक्ट आंसर इज सेट। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग के हवाले कर देना या आग लगा देना। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा द हट्स वर सेट ऑन फायर
झोपड़ियों में आग लगा दी गई बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा ई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द जज ऑर्डर्ड दैट द क्रिमिनल बी पुट डैश डेथ, ए 2, बी अंडर, सी एच, डी टिल एंड ई टुगेदर। करेक्ट आंसर इज अंडर, पुट अंडर डेथ। 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। पुट अंडर डेथ का मतलब होता है मौत की सजा, मौत की सजा देना। क्वेश्चन नंबर 11। द थीफ डैश into the house when the occupants were away, A opened, B destroyed, C broke, D stole and E hit. आंसर इज सी, ब्रोक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है बलपूर्वक प्रवेश करना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर जबरन या बलपूर्वक घर में प्रवेश कर गया। व्हेन द ऑक्यूपेंट्स वर अवे, जब रहने वाले बाहर थे, दूर थे। क्वेश्चन नंबर 12। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू गो डैश सेवरल मेडिकल टेस्ट्स, ए 2, B through, C about, D under, and E into. Correct answer is through. Go through several medical tests. Go through पूर्ण रूप से, या कह सकते हैं हम से गुजरना। क्वेश्चन नंबर 13। The city was kept as night curfew for several days. Correct answer is D, under. The city was kept under night curfew for several days. आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। The cat was killed by a truck which went dash it, A under, B on, C about, D over, B through. करेक्ट आंसर है डी ओवर। गो ओवर का मतलब होता है के ऊपर से गुजर जाना, जिसका सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस से वेंट ओवर। हिंदी मीनिंग, द कैट वॉज किल्ड बाय अ ट्रक विच वेंट ओवर इट। बिल्ली एक ट्रक के द्वारा मार दी गई जब ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। गो ओवर का पास्ट टेंस वेंट ओवर, गो ओवर के ऊपर से गुजर जाना। क्वेश्चन नंबर 15। They had to appoint a servant to look dash the body, A at, B over, C after, D upon, and E about. Correct answer is C. Look after का मतलब होता है देखभाल करना। They had to appoint a servant. उन लोगों को एक नौकर को नियुक्त करना पड़ा था to look after the baby. बॉडी नहीं, बेबी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, बेबी पढ़ेंगे यहाँ पर। आंसर लुक आफ्टर देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 16। They were dash
of by the police after questioning. A made, B got, C released, D let, D beat, E beat. करेक्ट आंसर है डी लेट. लेट ऑफ का मतलब होता है जाने देना, छोड़ देना. दे वर लेट ऑफ बाय द पुलिस. उन लोगों को पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया, जाने दिया गया. आफ्टर क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने के बाद. क्वेश्चन नंबर 17. शी केम डैश मी टू सी द सर्कस. ऑप्शन नंबर ए अक्रॉस, ऑप्शन नंबर बी along, ऑप्शन नंबर सी टूवर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी टुगेदर एंड ऑप्शन नंबर ई आफ्टर. Correct answer is after. She came after me. Question number 18. Mr. Singh made dash all his property to his son. A over, B above, B out, C off, OFF, D for, and E off, OF. Correct answer is A over. मेक ओवर का मतलब होता है के हवाले करना या सौंप देना. हैंड ओवर. मेक ओवर, हैंड ओवर. मिस्टर सिंह मेड ओवर ऑल हिज प्रॉपर्टी. मिस्टर सिंह ने अपनी सारी संपत्ति को सौंप दी टू हिज सन, अपने बेटे को. क्वेश्चन नंबर 19. पुट योर एक्सपेंसेस ऑन दिस फॉर्म एंड द कंपनी अकाउंटेंट विल गिव यू द मनी. ए बाई, बी डाउन, सी इन, D off, and E on. Correct answer is B. Put down का मतलब होता है लिखना, write. पुट डाउन योर एक्सपेंसेस यानी कि अपने खर्चे को लिखें ऑन दिस फॉर्म, इस फॉर्म पर. द मीनिंग ऑफ पुट डाउन, इसका दो अर्थ होता है. लिखना भी होता है, राइट भी होता है, मेंशन भी होता है, जिक्र करना भी होता है. और आज बात करते हैं आज के आखिरी सवाल की और क्वेश्चन नंबर 20. देयर वर सो मेनी पीपल इन द कॉरिडोर दैट आई कुडंट गेट डैश देम टू रीच द क्लासरूम. ए along, B about, C by, D down, and E off. Correct answer is by, C. गेट बाई का मतलब होता है से गुजरना, के बगल से गुजरना या से होकर गुजरना. इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा देयर वर सो मेनी पीपल इन द कॉरिडोर. गलियारे में कई लोग थे. दैट आई कुडंट गेट बाय देम, और मैं उनके बगल से नहीं गुजर सका या उनसे होकर नहीं गुजर सका टू रीच द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में. स्टूडेंट्स, अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए अपना खुद का एफर्ट लिया या अपने से सॉल्व किया और उसके बाद सही आंसर को कंफर्म किया, तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं या इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने तैयारी को भी. अगर आपने 12 से लेकर 15 तक बनाया, तैयारी आपकी सही दिशा में जा रही है. 15 से ऊपर आपने सॉल्व किया, आपकी तैयारी अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है. और 10 से कम अगर आप सॉल्व कर पाए हैं, तभी आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. इस मापदंड पर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं या अपनी तैयारी को आप नाप सकते हैं. उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.